फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रागिनीज रूटीन व्लॉग। कैसे हैं आप सब। तो आज मॉर्निंग के बजे हैं 11:30 और 11:30 से व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। मॉर्निंग में बहुत ही तेज़ बारिश हुई थी आज, और सारे शाम को कपड़े ना थोड़े से गीले थे तो बाहर रखे हुए थे। मैंने सोचा था कि मॉर्निंग तक सूख जाएंगे, और सुबह बारिश आई, सारे कपड़े गीले हो गए थे। तो अब फिर से बाहर ही रखे हुए हैं। अब देखते हैं, अगर स्मेल आ गई तो दोबारा से वॉश करेंगे। आज ये भी यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ वर्क कर रहे हैं। अच्छा लगता है, थोड़ा चेंज मिल जाता है ना, अलग अलग कमरों में वर्क करने बैठे। और आज मेरी मेड नहीं आई है तो घर के काम मुझे ही करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं घर के काम करने। और तबीयत अभी ठीक है, काफ़ी बेटर है पहले से। तो चलिए, बाथरूम भी मुझे वॉश करने हैं, बर्तन भी थोड़े बहुत वॉश करने हैं। और मेड को फ़ोन किया था तब पता चला, क्योंकि बारिश थी ना, उसी वजह से वो आ नहीं पाई है। और आज सब्जी में भिंडी बनाऊंगी। वैसे कटहल भी पड़ी है, पर कटहल बनाने में बहुत टाइम लगेगा क्योंकि तलना पड़ेगा उसको। तो उसी वजह से आज भिंडी बनाऊंगी। और बाकी तो घर के जो काम होते हैं वही है, डस्टिंग वगैरह करना है थोड़ा बहुत, और जो रेगुलर जो रूटीन के काम होते हैं। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं काम। तो यहाँ आ गई हूँ मैं बाथरूम क्लीन करने, क्योंकि बाथरूम मुझे क्लीन करना पड़ता है थोड़े थोड़े, 1-2 दिन में मैं रेगुलर क्लीन करती हूँ। डीप क्लीनिंग मैं हफ्ते में या फिर 10 दिन में कर देती हूँ, पर रेगुलर जो क्लीनिंग होती है 1-2 दिन में जो करने वाली, और ये बाथरूम में 1-2 दिन में क्लीन करती हूँ। जो रेगुलर क्लीनिंग वाला होता है वो मैं, जो हम नहाते हैं अंदर वाला बाथरूम जो मास्टर बेडरूम में है, वो मैं रोज़ के रोज़ क्लीनिंग करती हूँ। ये वाला बाथरूम हम इतना यूज़ नहीं करते, तो ये 1-2 दिन में क्लीन करना पड़ता है। तो ये 1-2 दिन में ये क्लीन करती हूँ ये वाला बाथरूम। तो ऊपर ऊपर से ही क्लीन करना पड़ता है, क्योंकि मिट्टी उड़ के आती है। तो ऐसे ही वाइपर मार के मैं ऊपर ऊपर से ये वाला बाथरूम क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि ज़्यादा गंदा ये होता नहीं है। तो वॉशरूम क्लीन करने के बाद मैं हैंड वॉश करके अच्छे से आ गई हूँ यहाँ पे दूध रखने के लिए, क्योंकि दूध बॉईल करना मैं भूल गई थी। फिर बाहर के बाहर पड़ा रहता है ना, फिर तो ख़राब होने के चांसेस रहते हैं। तो यहाँ पे सैनिटाइज़ करके ही अंदर लाए थे। तो पैकेट्स अंदर ला के ना, वैसे तो मैं वॉश करती हूँ, पर सैनिटाइज़ कर लिए होते हैं तो दिक्कत नहीं रहती है। तो यहाँ पे सारे ही दूध के पैकेट्स मैं सैनिटाइज़ करके अंदर निकाल के फिर मैं बॉईल करने के लिए रख दूँगी। वैसे तो आज ज़्यादा काम-काज है नहीं, क्योंकि भिंडी ही बनानी है, तो भिंडी तो फटाफट से बना लूँगी। मैं सारा काम आज मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगी, क्योंकि भिंडी कट करना, निकालना, आटा गूँथना, ये सब काम ना मैं आपके साथ आज शेयर नहीं करूँगी, क्योंकि व्लॉग फिर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है ना। तो मैं थोड़े-थोड़े काम स्किप कर दूँगी वीडियो में, तो आप लोग समझ जाना। तो जितना हो पाए, क्योंकि सारी जगह पे फिर स्टैंड लगाना और फिर सारी चीज़ें ऐड करना ना, फिर वो मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैं सारा कुछ ऐड नहीं कर पाऊँगी।
यहाँ पे दूध गर्म करके फिर मैंने भिंडी काट ली थी और आटा गूँध लिया था। तो उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई हूँ बर्तन वॉश करने, क्योंकि सुबह के नाश्ते के और वैसे हो जाते हैं, रात के दूध के वगैरह बर्तन हो ही जाते हैं। रात के खाने के भी बर्तन मैं रख देती हूँ, क्योंकि वो आके मेड ही वॉश करती है। तो बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं। और बाहर देखिए टोकरा भरा हुआ है, वो मुझे बर्तन चढ़ाने हैं, क्योंकि रात को मैंने बर्तन चढ़ाना भी भूल गई थी। क्योंकि तबीयत ऐसी होती है ना, तो काम स्किप हो ही जाते हैं। तो ऐसा ही है मेरा ऐसा चलता ही रहता है थोड़ा बहुत काम। तो यहाँ पे बस मैं बर्तन वॉश कर रही हूँ। तो सारे बर्तन वॉश करके फिर मैं झाड़ू पोछे में लग जाऊँगी, क्योंकि झाड़ू पोछा भी करना है। हाँ, डस्टिंग भी करनी है, क्योंकि डस्टिंग भी आज करने वाली हो रही है। तो वो भी 1-2 दिन में अच्छे से डीप क्लीनिंग करनी पड़ती है ना, तो वो भी आज दिन है, तो वो भी करना पड़ेगा। और मटका भी कल रात को ही वॉश करके भरा हुआ है, वो भी आज चमक रहा है ना। नहीं तो मटका भी बहुत गंदा हो जाता है। और गर्मी बहुत तेज़ हो रही थी, तो आज बारिश थोड़ी हुई है तो रिलीफ मिल गई है आज। नहीं तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है भाई, हर जगह बारिश हो रही थी, यहाँ नोएडा में ही नहीं हो रही थी। तो बारिश हुई है ना, तो अच्छा लग रहा है। और अब बारिश होती रहे तो अच्छा है, वरना अगर बारिश रुक जाती है ना, तो फिर से वही उमस वाली गर्मी हो जाती है ना, सफोकेशन लगने लगती है। तो बस आई होप कि बारिश अच्छे से हो, हर जगह हो। ऐसा नहीं कह रही हूँ मैं कि यहीं हो, हर जगह बारिश भरपूर हो। किसानों को भी बारिश चाहिए होती है ना। तो बारिश हर जगह बहुत ज़रूरी होती है हमारे लिए, तो क्योंकि फिर खेती कैसे होगी अगर बारिश नहीं होगी तो, है ना। तो बारिश बहुत अच्छी है, बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, नहीं तो हम खाएंगे क्या। तो भगवान करे बारिश बहुत अच्छी हो हर जगह, हर फसल के लिए बारिश अच्छी है। तो चलिए अब तो कामों में आगे लगना है, तो वीडियो में बने रहिएगा। तो बर्तन वॉश करने के बाद आ गई हूँ मैं झाड़ू लगाने के लिए।
और डस्टिंग भी साथ साथ करती जा रही हूँ मैं झाड़ू लगाने के बाद। और उसके बाद मैं तुरंत स्टैंडिंग पोछे से मैं पोछे लगा लूँगी। स्टैंडिंग पोछे से जब मैं पोछे लगा रही हूँ वो मैंने शूट नहीं किया है क्योंकि पॉसिबल नहीं हो पा रहा था यार सारी चीज़ें ना शूट करना, क्योंकि तबीयत ऐसी होती है ना तब सारी चीज़ें शूट कर पाना पॉसिबल नहीं है। तो चलिए फटाफट से झाड़ू लगाते हैं। और मिट्टी भी बहुत हो जाती है यार, आसपास में कंस्ट्रक्शन वर्क चलता है ना, तो उससे मिट्टी बहुत उड़ उड़ के आ रही है। और बारिश की वजह से जो आंधी आगे आती है ना तो मिट्टी बहुत उड़ के आती है। तो बस यहाँ पे झाड़ू पोछा मेरा हो जाता है, उसके बाद मैं तुरंत जाऊँगी किचन में और किचन में लगाऊँगी भिंडी को तड़का, क्योंकि लेट भी हो गया है और भूख भी लग जाती है ना, तो फटाफट लगाऊंगी भिंडी को तड़का। और भिंडी को गलने में ज़्यादा देर भी नहीं लगेगी, फटाफट से बना लूँगी मैं भिंडी और जल्दी से खा लेंगे और फिर मैं भिंडी बन जाएगी। और उसके बाद मैं जल्दी से नहाने भी जाऊँगी क्योंकि अभी भी मैं नहाई भी नहीं हूँ, तो आज हेयर वॉश भी करने हैं मुझे। तो चलिए वीडियो में बने रहिएगा। तो भिंडी की सब्जी बन गई है और अब थोड़ी सी फ्री हो गई हूँ मैं। नहाना अभी बाकी है मेरा। और अभी धूप देखिए, बहुत ही तेज़ वाली धूप आ गई है। और कपड़े थोड़े से ना हो गए हैं पर आज नहीं धुलूंगी क्योंकि बारिश का कोई भरोसा नहीं है, बादल आ जा रहे हैं ना, तो खामखा दिक्कत हो जाएगी। और जो कपड़े सुखाने वाला जो स्टैंड होता है ना स्टील का, वो मैंने ऑर्डर कर दिया है, तो वो थोड़े दिनों में डिलीवर्ड हो जाएगा। 8-10 दिन बोले हैं, अब देखो कितने दिन में आएगा। पर वो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया है क्योंकि उसकी ज़रूरत मुझे बहुत है। क्योंकि यहाँ ना वैसे तो अंदर की तरफ ही मेरे वो डोरी बंधी हुई है, पर जब बारिश मतलब टेढ़ी आती है ना तो वो गीले कपड़े हो ही जाते हैं। तो इसी वजह से मुझे स्टैंड की ज़रूरत थी। और सर्दियों में भी ना जब ओस गिरती है ना, सुबह सुबह की ओस, तो वो कपड़े गीले हो ही जाते हैं और सर्दियों में कपड़े सूखने में बहुत दिक्कत होती है। तो कपड़े अंदर सुखा के उस स्टैंड में और पंखा वंखा चला दो तो फिर वो सूख जाते हैं। तो स्टैंड की ज़रूरत मुझे थी ही, तो इसीलिए ऑर्डर टाइम से कर दिया है, तो वो आ जाएगा। तो चलिए अब नहाने बैठ रहे हैं, तो नहा के फिर मैं बात करती हूँ आप सबसे। और खाना बन गया है तो नहा के फिर खाना खाऊंगी। तो नहा के आ गई हूँ मैं और बहुत लेट हो चुका है आज। और पौधे भी सारे ना एकदम फ्रेश हो गए हैं, ऐसा लग रहा है जैसे इन्होंने भी बारिश में नहा लिया हो, इनको भी मज़ा आ गया हो। इतने फ्रेश लग रहे हैं। ऐसा होता है ना कि बारिश में मज़ा आ गया हमें भी, तो ऐसे पौधों को भी बहुत मज़ा आ गया है, तो अच्छा लगता है ना। तो बस हेयर वॉश किए हैं, आज संडे है तो हैप्पी संडे टू ऑल ऑफ यू। और आज है फादर्स डे, तो फादर्स डे, हैप्पी फादर्स डे तो ऑल फादर्स, जो भी आप व्लॉग्स देखते हो मेरे, और जो भी छोटे छोटे बच्चे हैं फादर्स डे पे सारे अपने अपने फादर्स को विश करना। जो भी मम्मीज़ है, जो भी लेडीज़ है, अपने अपने फादर्स को ज़रूर विश करना आज का दिन। तो खुशहाल अभी नहाने बैठा है और अब रोटी बनाऊंगी मैं। रोटी का टाइम हो गया है, भिंडी की सब्जी और रोटी खाएंगे। तो ये वाला व्लॉग मैं यहीं एंड करूंगी। तो जो भी नए व्यूअर्स हैं चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना,
और जल्दी से एक लाइक, अगर वीडियो पसंद आया है तो जल्दी जल्दी एक लाइक कर देना, और प्यारे प्यारे सजेशन आपके कमेंट करना, और आपके सारे फ्रेंड्स और फैमिली के साथ वीडियो को शेयर करना, ताकि हमारी यूट्यूब फैमिली जल्दी से बड़ी हो जाए। तो चलिए, जल्दी मिलूंगी एक नई इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।